व्यूवर्स कैसे हैं आप सब। मैं हूं आसिफ महमूद और आप मुझे देख रहे हैं समत रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से कुछ अर्सा ब्रेक पे था, क्योंकि आज कल आपको पता है कि बड़ी खुश्की सी और वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा मैं गैप आ गया था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिल्कुल स्क्रीन से आउट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। सो ऑफिस रीजॉइन किया, तो मैंने कहा कुछ अपडेट्स थी, कुछ चीज़ें थी विच वांट टू डिस्कस विद यू, तो चलें दोबारा मुलाकात भी होगी आपसे। तो व्यूवर्स बेसिकली आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि बहुत से लोग आजकल परेशान हैं। कुछ लोगों ने, दोस्तों ने फ़ोन के ऊपर भी मुझसे डिस्कस करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इनबॉक्स में किया मैसेज कि जी क्या प्रॉपर्टी का बनना है। पहले तो वो सुनते रहे जी कि पहले डॉलर ऊपर गया, फिर उन्होंने कहा जी उसके बाद गोल्ड का रेट चढ़ा, देन उसके बाद उन्होंने कहा गाड़ियों का बिजनेस हुआ। अब वो कह रहे हैं जी स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, तो वेयर इज स्टैंडिंग रियल एस्टेट मार्केट। तो देखिए व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं जो रिसेशन इस वक्त आया हुआ है और जो रियल एस्टेट का हमेशा से एक जो सर्कल होता है जिसको रियल एस्टेट के अंदर कहा जाता है कि अप एंड डाउन्स की फील्ड है ये। अगर मैं थोड़ा सा, जो कुछ पुराने लोग हैं या जो मुझे सुन रहे हैं जो थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री रखते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यही वाला जो रिसेशन था ये 2007 के बाद भी आया था, मुशर्रफ साहब के टेन्योर के बाद। ये 6 से 8 महीने रहा था। फिर अनफॉर्चुनेटली एक साल ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो दौर था उस वक्त 2014 का, उसमें भी ये रहा था। 14 का पीरियड बड़ा सख्त था पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, और हल्का सा ग्रेजुअली ये 17 में आया था, और नाउ अब ये दोबारा मतलब रियल एस्टेट मार्केट इसको फेस कर रही है। तो व्यूवर्स जो बेसिकली इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा ऐसे ही टाइम का इंतखाब करता है जिसमें वो बाइंग करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उल्टा कल्चर है। जब मार्केट पीक पे होती है तो रियल एस्टेट के बहुत से लोग 90 to 95% लोग उस टाइम बाइंग कर रहे होते हैं। लोगों को देखा देखी जी कज़न ने प्लॉट ले लिया, दोस्त ने प्लॉट ले लिया, फुप्पो ने प्लॉट ले लिया, मामू ने प्लॉट ले लिया, भाई ने प्लॉट ले लिया, तो मैंने क्यों नहीं लिया। वो भी उस टाइम पे तेज़ मार्केट में बाइंग कर लेता है। जबकि जो इन्वेस्टर होता है, जो सारी दुनिया में इन्वेस्टर होता है, व्यूवर जो समझदार इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा ऐसे वक्त में प्रॉपर्टी को बाय करता है जब प्रॉपर्टी स्टक होती है या रेट उसका डाउन होता है। जो प्लॉट आज से 8 महीने पहले या साल पहले 1 करोड़ रुपये का था, तो राइट नाउ आपको इजीली मिल जाता है 80 to 25 लाख रुपीज़ के बिटवीन। जो कनाल का प्लॉट था वो आपको मिल जाता है तकरीबन, उस वक्त उसका प्लॉट का रेट था तकरीबन कोई 2 से 2.5 करोड़ रुपया। आज आपको वो 1.65 से 1.90 के बिटवीन मिलता है। तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और देखें जिस तरीके से अब इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टली इफेक्ट आम बंदे, आम मार्केट के पर्सन को नहीं होता, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है व्यूअर जिसका डायरेक्टली जो इम्प्रेशन और रिलेशन है वो आम बंदे से, क्योंकि उसका ताल्लुक आलमोस्ट 30 to 40 अदर इंडस्ट्रीज से है। तो ये पैसा सर्कल होकर चेन टू चेन वापस आता है। तो बहुत अच्छा वक्त है व्यूअर, इस टाइम को अवेल करें। अगर जिसके पास पैसे हैं और वो साल 2 साल तक एटलीस्ट होल्ड कर सकता है, तो दिस इज़ अ टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आने वाले हालात मुल्क के लिए बहुत बेहतर होंगे, और इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी उन लोगों को फ़ायदा देगी। जैसे देखें, जिस तरह मैंने एक जुमला कहा था ना कि 15 से 20 लाख रुपया डाउन हुई है, एक तो वो प्रॉपर्टी मीट करेगी अपने 15 से 20 लाख को वापस, देन उसके ऊपर जो उसका प्रॉफिट आएगा, तो वी कैन से कि 25 to 30 लाख के बिटवीन प्रॉपर्टी दोबारा जंप करेगी। और ये इंशाल्लाह होगा। ये मुझे 20 साल का मार्केट के अंदर बैठ के हमने यही एनालिसिस किया है कि प्रॉपर्टी की यही तरीक़ाकार है प्रॉपर्टी के चलने का। अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखें और मार्केट पर ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है व्यूअर्स, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और नीचे दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर दें। थैंक यू सो मच। आसिफ महमूद।